हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 विद इंट्रोडक्शन। देखिए, जिस भी स्टूडेंट को ना मैथ से डर लगता है ना, वो मेरी क्लास में आ जाए। मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आपका मैथ का डर दूर कर दूंगा। बस आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मेरी बातों को मानना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं हर चैप्टर की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन से, उसके बेस से, उसके कंसेप्ट से, उसके फॉर्मूला से और उसकी थ्योरम से होती है, तो आपको वो करनी पड़ेगी लर्न। और ले आइए अपना कॉपी पेन, करते हैं आज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक ऐसी फिगर जिसके अंदर चार साइड होंगी, चार साइड, चार एंगल और चार वर्टेक्स। फोर साइड, फोर एंगल और फोर वर्टेक्स। कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर आपके पास हो चार साइड। देखिए, ये मैंने बना दिया भाई, कुछ भी ऐसे ही कुछ भी बना दो भाई, ये लो जी बन गया। ये मेरे पास देखिए ध्यान से, आप अगर देखें तो एक ए वर्टेक्स है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो ये तो हो गए चार वर्टेक्स। अब अगर बात करें तो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है और ये एंगल डी। तो ये हो गए हमारे पास चार एंगल। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास साइड है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो चार साइड है। जिस भी फिगर के अंदर आपको चार साइड, चार एंगल, चार वर्टेक्स दिखाई दे, बस वही क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? तो चलिए अब जरा दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। एक हमारे पास इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है बार बार पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम है क्या? अ पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज 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 पैरेलल। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं और इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर को कर दूं पैरेलल और इक्वल, तो ये एक फिगर बनी। इस फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। यानी एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल तो होती है क्योंकि इसके अंदर चार साइड हैं, चार वर्टेक्स हैं और चार एंगल हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि ये पैरेललोग्राम ही क्यों है? यस, इसके अपोजिट पेयर जो है, अपोजिट पेयर देखिए, ये अपोजिट पेयर है ना, ये वाला इसके क्या है? इक्वल है और पैरेलल है। ये अपोजिट पैरेलल अपोजिट पेयर है, तो ये भी आपस में क्या है? इक्वल और पैरेलल। तो जहां भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाएं, तो वो एक क्या है? पैरेललोग्राम। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको इस एक्सरसाइज में बना देंगे मास्टर। बट आपको उनको नोट करना है और लर्न भी करना है। तो देखिए, कहता अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, देखिए सामने आपके पास एक पैरेललोग्राम दिख रही है आपको। अब ये कहता है कि इसका जो डायगोनल है ना, ये देखिए एक डायगोनल है। अच्छा, ये डायगोनल ऐसे है ना, ये जरूरी नहीं है भाई इस फिगर में ऐसे डायगोनल है तो ऐसा ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं ये भी एक डायगोनल है। नाम क्या रखते हैं इसका भाई? इसका भी नाम वही रख दो जो नीचे उसका है, ए बी सी डी। तो यहां पर हमारे पास डायगोनल देखिए क्या है? ए सी। ए सी इज ए डायगोनल। और ये जो डायगोनल है ना, इस पूरे पैरेललोग्राम को देखिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल चैप्टर में अच्छे से समझा के आए हैं कि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहां कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है भाई? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। यानी अगर किसी पैरेललोग्राम का सिंपल लाइन है कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है? इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल। अब डायगोनल चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, यहां पर देखिए हमने बीडी डायगोनल लिया है, तो यहां बीडी डायगोनल है, तो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे।
रिजल्ट को याद कर लो अगर मैथ का बनना है मास्टर। तो ध्यान रखिए, मैथ का डर तो फुर्र हो जाएगा, बस सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को बनाती है परफेक्ट। अब आइए जरा देखिए, आपके पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है, अब आप कहेंगे सर आपने तो पहले से ही पैरेललोग्राम बना दी, क्योंकि मुझे प्रूव ही पैरेललोग्राम करना है ना। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, लेट से नाम है पैरेललोग्राम का ABCD, सॉरी वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई क्या है क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है भाई, 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटर है। लेकिन अब इसको मैं पैरेललोग्राम कब कहूंगा, मैं इसको पैरेललोग्राम कब कहूंगा, अगर इसके अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड कौन सी है भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो। यानी हम ये कह दें कि अगर ये क्वाड्रिलेटर है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर AB जो है ना वो CD के इक्वल है और BC जो है वो हमारी AD के इक्वल है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। इस रिजल्ट को याद कर लीजिए फटाफट। चलिए अब इधर देखिए, राइट साइड में, राइट साइड में कह रहा है कि भाई इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये एक दूसरे के क्या है, कन्वर्स हैं। यहां कह रहा था भाई क्वाड्रिलेटरल जो है ना, अगर उसके अपोजिट पेयर इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम है, और अब कह रहा है कि भाई अगर वो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट पेयर ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स, यस, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगी। क्लियर हो गया रिजल्ट याद। चलिए अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है आपको, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। पिछले रिजल्ट में हमने बताया कि भाई अगर पेयर जो है ना, अपोजिट पेयर किसके साइड के इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। अब कह रहा है कि अगर उनके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स अगर इक्वल हैं तो भी वो एक पैरेललोग्राम है भाई। इसका मतलब हुआ कि एक पैरेललोग्राम के अंदर उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। देखो ये अपोजिट एंगल है भैया, यहां लिख लीजिए ABCD, और यहां अगर आप देखें ध्यान से तो ये कहना चाह रहा है कि अगर भाई आपका A जो है ना वो C के इक्वल आ जाए क्वाड्रिलेटरल में। देखो मैंने ना ये बनाया है क्वाड्रिलेटरल, ध्यान रखिएगा, पर हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। अगर मैं कहूं A इक्वल टू C है भाई और B इक्वल टू D है, और ऐसा ये रिजल्ट याद कर लीजिए कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज पैरेललोग्राम होगी। क्लियर। इसका मतलब रिजल्ट ये निकल गया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। हो गया याद। चलिए अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं जो आपके काम आने वाला है इस एक्सरसाइज में। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस बार आपको बोल रहा है पैरेललोग्राम के बारे में कि भाई ये आपकी एक पैरेललोग्राम है, नाम है ABCD। नाम रख लो भाई जो आपका मन करे, हमने तो रख लिया ABCD। और अब कहता है कि जो डायगोनल है ना इसके, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो एक डायगोनल तो हमारा क्या है भाई BD, और दूसरा डायगोनल क्या है हमारा, दूसरा डायगोनल है हमारा AC। तो ये कह रहा है कि ये दोनों ना आपस में क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये इक्वल टू इसके है और ये इसके इक्वल है। और यहां पर मान लीजिए आपके पास है O पॉइंट, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो है O। तो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहां पर अब कहता है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर ऐसी घटना
या ऐसी सिचुएशन अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हो ना कि भाई उसके जो डायगोनल थे वो क्या कर देते हैं, लेट्स से ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है, लेकिन अगर आपने देखा भाई इसके जो डायगोनल है ना वो आपस में क्या कर गए, बाइसेक्ट कर गए। अगर आपने इनको मेजर किया बाय द स्केल और आपको पता चला भाई AC जो है ना AM तो है MC के इक्वल और MD जो है वो MB के इक्वल, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटर है ना वो वास्तव में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर? तो सिंपल सी लाइनें याद रखनी है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगी। और इसी से निकला ये रिजल्ट कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये है जी आपके पास एक पैरेललोग्राम, आपने बना लीजिए पैरेललोग्राम, नाम रख लो कुछ भी जो आपका मन करे, हम रख लेते हैं ABCD। इसके जो डायगोनल है ना वो इक्वल है, तो इसमें आप डायगोनल बनाओ भाई। तो ये मेरे पास है डायगोनल, एक तो डायगोनल है BD और दूसरा डायगोनल मेरे पास है AC। तो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन आप लगा दें। और इसमें बोला गया कि जो डायगोनल है, डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, ये गिवन है भाई। AC किसके इक्वल है जी, BD के। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। देखिए आप अगर गिवन अच्छे से लिख लेते हैं ना तो आपका आधा काम हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो कोशिश करा करो सही से आप जो है गिवन को सर्च कर लें। अब क्वेश्चन में कहता है कि भाई प्रूव करो इट इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, देखो रेक्टेंगल की क्या कंडीशन है, उसके जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होने चाहिए। तो भाई इसके अपोजिट साइड तो ऑलवेज इक्वल है, देखिए ये इक्वल है, ये इसके पैरेललोग्राम के भी पेयर इक्वल होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगल के जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सभी एंगल क्या होते हैं, 90 के होते हैं। इसका मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन एंगल्स पे होना चाहिए। और अगर आपको ये एंगल्स निकालने होते हैं या प्रूव करने होते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है। तो आप क्या करो, बस 2 ट्रायंगल पसंद करो बढ़िया से सोच समझ के और उनमें कर दो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव। तो पहले लिख लेते हैं हम टू प्रूव। प्रूव करना है हमने ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसके लिए आप कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर दो। अगर आपने पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 प्रूव कर दिया ना तो सिमिलरली सारे एंगल 90 प्रूव हो जाएंगे, तो आपका काम एक एंगल से बन जाएगा। तो चले देखते हैं। अब आप क्या करो, यहां ना 2 ट्रायंगल ले लो। एक तो ट्रायंगल देखो ये वाला ले लो भाई, आपके पास है ये वाला कौन सा है भाई, ये AB और ये D है, ये वाला ले लिया हमने ऊपर वाला। इसी तरह से एक ऊपर वाला ले लो, कौन सा भाई, दूसरा भी ले लेते हैं जी ये वाला। इसमें भी हमारे पास क्या है, ABC है जी। इसके अंदर हमारे पास है AB और C, 2 ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। क्लियर? अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखे आप इन ट्रायंगल ABD, एक तो हमने ABD लिया है और दूसरा ABC लिया है, ट्रायंगल ABC। अब आप यहां देखिए जरा ध्यान से, या यहां देख लो इन दोनों में,
आपको कौन कौन से जो है साइड या एंगल इक्वल लग रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपको लग रहा है ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए बी यानी बी ए, और भाई ये है कॉमन, ये दोनों में है। दूसरा पॉइंट, आप ध्यान से देखो कि ये एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है, और हमने यहां पे बताया कि भाई डायगोनल क्या है, इक्वल है, यानी हमारे पास BD जो है वो AC के इक्वल है। यहां लिख लें आप BD इक्वल टू AC, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैसे डायगोनल या गिवन, ज्यादा अच्छा है आप गिवन ही लिख लें। तीसरा पार्ट हमारे पास भाई देखो ये है AD और ये है BC, ये देखिए AD और ये BC। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, यस इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे यहां पर AD इक्वल टू BC। लो जी, ये कहां से आया, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। लो जी, 3 हो गए पॉइंट, और 3 पॉइंट से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। अच्छा बताइए कौन से क्राइटेरिया से, यस SSS, देखिए साइड साइड साइड, तो साइड साइड क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब आ जाइए बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन ट्रायंगल के अंदर आप ध्यान से देखें, अगर हमने जो ट्रायंगल लिए थे, देखो एक ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां आप लिख सकते हैं एंगल A, एक पूरा लिखिए यहां पर DAB इक्वल टू एंगल B, दूसरा क्या है भाई हमारे पास ABC बाय कोरस्पॉन्ड बाय CPCT, हमारे पास ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। अच्छा अब आप देखो, मैंने आपको जो रिजल्ट बताए थे उसमें ये भी बताया गया था, या आपको ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा कि अगर हमारे पास ये दो एंगल होते हैं तो ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल। यस, अगर हमारे पास ये दो लाइन क्या है, पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों एंगल को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना हो गया, 180। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं बट, ठीक है, एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। क्यों है भाई, ये जरूर बताना है, को इंटीरियर एंगल्स, बस इतना लिख दीजिए काम चल जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब ये हो गया हमारे पास 180। अब ध्यान दीजिए दोनों क्या है हमारे पास, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं भाई, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, ट्वाइस एंगल DAB हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, ABC की जगह DAB रख दिया, तो ये हो जाएगा 180। तो थोड़ी सी जगह इधर बना ली जाए, चलिए इसको हटा देते हैं अब। तो ये हो गया जी हमारे पास ट्वाइस एंगल DAB इक्वल टू 180 और एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया 90। हेंस DAB एंगल इज 90। तो ये एंगल हमारा आ गया 90, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल ऑलवेज 90 के होते हैं। सेकंड कहता है शो दैट इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहां आपको देखिए
एक स्क्वायर गिवन है, लेट से ये आपके पास एक स्क्वायर है और नाम इसका हमने रख लिया इसका ABCD। ये लो जी ABCD इज ए स्क्वायर। ये हो गया जी हमारे पास गिवन। तो स्टार्ट में आप सबसे पहले लिखिए गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपको है गिवन। अब यहां पे कहता है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ये प्रूव करो, और वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी प्रूव करो, और वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ये भी प्रूव करो। आपको 3 पॉइंट यहां पर प्रूव करने हैं। तो देखिए ये हमारे पास है डायगोनल, एक डायगोनल AC है और एक BD है। तो प्रूव क्या करना है वो लिख लीजिए अब आप, प्रूव प्रूव करना है हमने डायगोनल यानी AC इक्वल टू BD, एक तो ये प्रूव करना है, और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेट से ये इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, एट पॉइंट O पर कर रहे हैं, और साथ में हमें ये प्रूव करना है AO, कोई भी एक पार्ट ले सकते हो आप, AO इक्वल टू OC कह दो या OD इक्वल टू OB कह दो। तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं AO इक्वल टू OC, एक ये प्रूव करना है आपने। तीसरा वो कहता है कि भाई ये जो एंगल है ना, ये एंगल भी जो है ना 90 के हैं, ये भी आपने प्रूव करने हैं। इसका मतलब अगर मैं कह दूं एंगल यहां पर 1 कह देते हैं, चलिए ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो आपको लाना है, या आप ये भी लिख सकते हो एंगल AOB 90 है। ये यानी कुल मिला के आपको 3 पार्ट आपने प्रूव करने हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो लिखिए आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। चलिए देखिए हमें यहां पर सबसे पहले प्रूव करना है डायगोनल इक्वल है, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब भी आपको साइड इक्वल प्रूव करनी हो, एंगल इक्वल प्रूव करने हो, तो कोशिश करिए कि ज्यादातर उसमें क्या होगा, कोंग्रुएंसी होगी। तो कोंग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं आप। तो यहां आपने सिर्फ जज करना है कि कौन से 2 ट्रायंगल लेने हैं। अब मुझे दिख रहा है भाई डायगोनल जो है ना, देखो एक तो इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं एक ABD ट्रायंगल ले लें और एक ABC ट्रायंगल ले लें। तो लिखिए यहां पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये आपने 2 ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें आपको 3 पॉइंट सर्च करने हैं, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, वो इक्वल होने चाहिए। तो ध्यान दें अब आप इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए मैं आपके लिए रफ में थोड़ा बना के दिखा देता हूं। एक तो हमारे पास है ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ABD, और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल क्या है भाई, ये है ABC। ये 2 ट्रायंगल हैं आपके इस स्क्वायर के अंदर। तो इसमें देखो एक तो हमें AB जो है इसके AB के इक्वल दिख रहा है, और ये AD के इक्वल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है। और एक पॉइंट ये देखो, ये 90 का है, दोनों के अंदर है ना 90। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं, 90 के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, AB इक्वल टू BA। जवाब जरूर देना है, क्यों, कॉमन। दूसरा पॉइंट AD हमारा जो है वो किसके इक्वल है, BC के। तो यहां पे लिखिए आप AD इक्वल टू BC। ये भी भाई हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर। तो यहां लिख दीजिए ABCD इज अ स्क्वायर, और आप अपने आप समझ जाएंगे कि भाई स्क्वायर के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये एंगल जो है, एंगल A जो है वो इक्वल टू है एंगल B के, दोनों 90 के। ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर। लो जी, अब हमारे पास जो है साइड एंगल साइड बन गया। देखो ये साइड एंगल साइड, ठीक है। यहां RHS नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहां पर हाइपोटेनस को यूज नहीं किया है।
तो यहां अगर गलती से आपने RHS लिख दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रोंग, और आप कहेंगे सर मेरा तो क्वेश्चन सही था, टीचर ने रोंग कर दिया। नहीं, ध्यान दीजिए, यहां हम साइड एंगल साइड ले रहे हैं, एंगल जरूर 90 का है लेकिन हम यूज कर रहे हैं साइड एंगल साइड, साइड और एंगल 90, और हाइपोटेनस यूज नहीं हो रहा है, हाइपोटेनस यूज नहीं हो रहा है। RHS में H4 हाइपोटेनस होता है तो हम RHS नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD। लो जी, ये काम हो गया हमारा। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया जी, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, AC इक्वल टू BD। तो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हमारे देखिए जो साइड बचे हैं, एक तो BD बचा इस तरफ और इधर AC बचा है, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिख लीजिए आप BC इक्वल टू क्या है, BD। डायगोनल क्या था, BC इक्वल टू BD, नहीं क्या है हमारे पास डायगोनल, क्या है भाई, देखो जरा, हमारे डायगोनल है BD और इधर है AC, राइट। तो हम लिखेंगे क्या, BD AC इक्वल टू BD। बाय CPCT हमने डायगोनल्स को प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि भाई ये बाइसेक्ट भी करते हैं, ये प्रूव करो कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं। अब आपको ये प्रूव करना है, तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसको 1 नंबर डाल दो, क्योंकि अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं कह दूंगा भाई प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए इसको कर देते हैं हम यहां से क्लियर। अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं अपन। सेकंड पार्ट में आप क्या करो, ध्यान से देखो, आपको O चाहिए और OC चाहिए। अब देखो AO इसमें आता है और OC इस ट्रायंगल में आता है। कौन से में आता है, इसमें भी आता है। तो हम ये ऐसा करते हैं, ये 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन से 2 ट्रायंगल ले लें, ये 2, इनमें हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करिए आप। चलिए अब लिखते हैं हम अपने 2 ट्रायंगल्स। लिखिए यहां पर इन ट्रायंगल ए, कौन सा है, AOB है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ये ले लीजिए COD। 2 ट्रायंगल ले लिया आपने। अब यहां पर भी आपको 3 पॉइंट देखने हैं जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई AB जो है ना वो CD के इक्वल है। आप भी लिखिए यहां पर AB इक्वल टू CD। क्यों है भाई, अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर। सो स्क्वायर की अपोजिट साइड होती है भाई इक्वल, हमें मालूम है, क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए आप, ये एंगल जो एक है ना, 1 नंबर लिखा था मैंने यहाँ पे, यहां लिख दो 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब भी ऐसा क्रॉस बन जाता है ना तो भाई बड़ा काम बन जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो लिख दे यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब तीसरा पॉइंट और देखना है। तीसरा पॉइंट क्या लगता है आपको, देखो क्या आपके पास AB CD के इक्वल है, वो हम लिख चुके हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वो भी हम लिख चुके हैं। अब देखिए जरा, ये अगर मैं कह दूं ना कि भाई ये एक एंगल है, नाम रख दो इसको 3, और ये एक एंगल है, नाम रख दो इसको 4, क्या ये इक्वल होंगे? यस, ये इक्वल होंगे। ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन जो है ना AB और CD, ये AB है और ये CD है ना। ये दोनों लाइन क्या होती है, स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो पैरेलल हुई। और अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब हमारे पास होती है वो इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। और कौन से एंगल होते हैं ये, अल्टरनेट एंगल, क्लियर। तो अल्टरनेट एंगल ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे इन केस 2 lines are parallel and intersected by a transversal line। तो आप यहां लिखिए सीधा सीधा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहां लिख देंगे हम अल्टरनेट एंगल।
तो बाय AAS congruency we can say triangle AOB congruent triangle COD, और बाय CPCT corresponding part of these two triangle, अगर इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो बाय CPCT हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया। और हमने क्या प्रूव करना था, AO इक्वल टू OC, तो अपना काम हो गया भाई, AO इक्वल टू OC, यहां लिख दीजिए AO इक्वल टू OC। तो यहां पर आपका सेकेंड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि भाई ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, वो 90 के एंगल पे प्रूव करना है हमने, तो 90 एंगल पे प्रूव हो जाएगा। चलिए अब करते हैं हम थर्ड पार्ट में, हमने प्रूव करना है भाई एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो आप एक काम करो, यहां से ना ये दो ट्रायंगल ले लो, ये दो, यानी एक ले लेंगे हम AOB और एक ले लो AOC। तो यहां लिखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, नॉट AO, इन ट्रायंगल BOC, दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव होगी। सबसे पहले देखो AB जो है ना वो BC के इक्वल है। AB BC के इक्वल क्यों है भाई, यस, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर यानी स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी। यहां पे लिख दें आप साइड ऑफ अ स्क्वायर। दूसरा पॉइंट देखिए, अभी अभी हमने प्रूव किया है AO जो है वो OC के इक्वल है, यहां लिख लें आप AO इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबाउ, प्रूव्ड अबाउ। तीसरा पार्ट देखिए, अब आप तीसरे पार्ट में ये जो है ना BO ये कॉमन है, BO इज इक्वल टू OB कॉमन। और अब ये हो गया साइड साइड साइड, यानी SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय SSS क्राइटेरिया। और भाई हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है। तो बाय CPCT देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम इनको x भी कह सकते हैं, या आपका मन करता है तो कोई नंबर भी डाल सकते हो आप इन पे, तो इन पे नंबर डाल दो भाई, ये है 4 नंबर और ये हमारे पास है 5। तो हम कहेंगे बाय CPCT एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, बट अब ये आपको पता है कि ये लाइन एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो इसका मतलब लीनियर पेयर हो गए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो गया 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, राइट। यहां बता दो भाई लीनियर पेयर। अब यहां पर आप क्या करो, 5 की वैल्यू रख दो 4, तो 4 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं चलिए, और 5 की जगह रख देते हैं 4, ये हो गया 180। और जी अब आगे जरा यहां लिख लेते हैं, तो ये हो गया, देखो एंगल 4 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 यानी 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था ना कि भाई ये कितने का एंगल है, 90 का। अब ये 90 तो सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। बट हमें सारे प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम एक एंगल को 90 प्रूव करने से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल 490 है, और ये भी कह सकते हो कि एंगल AOB इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट। आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और डायगोनल AC दिया हुआ, कह रहा है कि भाई ये जो डायगोनल AC है ना वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लेते हैं। और आपको ये प्रूव करना है इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, तो ये जो डायगोनल है ना वो C को भी बाइसेक्ट करता है। तो आपको प्रूव करना है कि भाई ये 3 जो है ना वो 4 के इक्वल है, पहले पार्ट में तो ये प्रूव करना है। और फिर प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, ये जो पैरेललोग्राम है ना वास्तव में रोम्बस है, ये प्रूव करो। तो सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है।
तो गिवन है हमारे पास ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब हमने लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आपको प्रूव करना है, वो लिखिए टू प्रूव करना है आपने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को ही ले लेते हैं। आइए जरा देखते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी है। तो देखो यहां आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ACD और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ACB। ये दो ट्राइंगल ले लो आप और इन दोनों में कर दो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी तो बाय CPCT आपके एंगल प्रूव हो जाएंगे। क्लियर। अब ये मैं एक तरीका बता रहा हूं, इसके अलावा भी दूसरा तरीका होता है लेकिन मैं उसको जरूरत नहीं समझता, बड़ा आसान वाला तरीका हम लगाएंगे। तो चलिए, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो भाई CD जो है वो AB के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हम यहां लिख सकते हैं CD इक्वल टू AB। यहां लिख दें आप अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो AD है वो CD के इक्वल है CB के, ये भी सेम रीजन है भाई, वो भी लिखे आप यहां पर AD इक्वल टू BC। रीजन सेम है तो आप पूरा लिखे यहां पर। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो आप, ये जो साइड है ना AC ये कॉमन है, AC इक्वल टू CA कॉमन, और बाय SSS क्राइटेरिया देखो तीन हो गए ना साइड, बाय SS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC। तो बाय CPCT यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई 3 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि भाई 3 इक्वल टू 4 है, डायगोनल AC इसको बाइसेक्ट करता है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए आप पहले इसको यहां से हटा दो भाई। अब सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये ABCD जो है ना एक रोम्बस है, और रोम्बस की पहचान क्या होती है, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर हम यहां पर ये प्रूव कर दें कि इसके चारों साइड इक्वल हैं तो हमारी बात बन जाएगी, या हम कोई भी दो साइड इक्वल प्रूव कर दें तो भी बात बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास 3 एंगल इक्वल टू 4 हम प्रूव कर चुके हैं, और 1 इक्वल टू 2 ऑलरेडी है। तो यहीं से चलते हैं अपने पॉइंट को लेके, ध्यान दें। देखो एंगल A जो है ना, हम लिखेंगे यहां पर इन पैरेललोग्राम एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों इक्वल है भाई, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ये हम आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बता चुके हैं। तो एंगल C इक्वल हो गया एंगल E के। रीजन आप जरूर लिखें, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस इतना काम। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहां से हमने A इक्वल टू C लिख दिया, इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल है, देखो हमारा यहां पर एंगल A है 1 + 2, और जो C है वो हमारा है एंगल 3 + एंगल 4। और ये हम देखें ध्यान से तो 3 जो है ना वो देखिए 3 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के। 3 एंगल जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहां पर अगर हम 3 की जगह 2 रख दें, 3 की जगह 2 रख दें,
या पहले आप एक काम करो, ये कर लो कि भाई ये जो 3+4 था ना, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 है। ये हम कह चुके हैं, पीछे प्रूव कर चुके हैं कि भाई 3 जो है वो किसके इक्वल था, 4 के। तो ये हो गया ट्वाइस एंगल 3। और यहां पर हम ये 1 = 2 भी अप्रूव कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा, ये गिवन था, तो ये हमारे पास हो गया ट्वाइस एंगल 1। यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, जो कि हम प्रूव भी कर चुके हैं। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, एंगल 1 = एंगल 3। अब ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ये रिजल्ट मैं आपको ट्रायंगल चैप्टर में बता चुका हूं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली या कन्वर्सली, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा हमारे ट्रायंगल क्लास में। अगर आपने वो लेक्चर, वो क्लास मिस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अवेलेबल है, आराम से उसको देखिए और फिर जो है स्टार्ट कीजिए। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर, जो हमारे पास है साइड्स, साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। AD = CD। रीजन जरूर लिखना है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ऑलवेज जो साइड्स होती है ना, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होंगी। याद रखें, उस रिजल्ट को अप्लाई कर दें। अब हमारे पास AD = आ गया CD, और जब ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, धीरे धीरे सारी साइड आपकी सिमिलरली प्रूव हो जाएंगी। तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना है ना, यस, रोम्बस। हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। देखो यहां पे आपको कोई फिगर गिवन नहीं है, तो आपको फिगर खुद ही बनानी है। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो। देखो ये हमारे पास है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम दिया है उन्होंने ABCD। ये हो गया जी हमारे रेक्टेंगल का नाम। अब साथ में उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर ना डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये AC है मेरे पास, डायगोनल AC। तो ये एंगल A को भी और एंगल C को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो गिवन हो गया भाई, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 = एंगल 4 है। हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि इसने बोला है भाई ये AC जो है वो दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। अब आप ये प्रूव करो कि ये जो ABCD है ना, ये स्क्वायर है। साथ साथ आप ये भी प्रूव करो कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, यानी ये वाला भी हमने डायगोनल बनाना है। पर हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो उस डायगोनल की हमें इसको जरूरत है नहीं। तो चलिए पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो लिखिए गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये भी लिख लिया आप, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। 2 प्रूव लिखें आप। हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट को लेंगे पहले, ABCD इज ए स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। अब
अच्छे से मालूम है आपको कि भाई स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और एंगल 90 का होता है। तो ये रेक्टेंगल है तो एंगल तो पहले से ही 90 है, तो अब हमें प्रूव करना है कि इसकी साइड जो है ना वो इक्वल है। तो चलिए आप ले लेते हैं यहां पर दो ट्रायंगल। तो यहां आपको पास दो ट्रायंगल कौन से हैं भाई, एक है एबीसी और दूसरा है एडीसी। इन दो ट्रायंगल को ले लो आप। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, हमारी ये कोशिश है कि हम ये प्रूव कर दें कि ये दो एंगल इक्वल है 1 और 3। अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। क्लियर। तो ये देखो कि 1 और 3 इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई, इन्होंने कहा कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और हमें ये पता है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो आप लिखिए यहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और ये तो रेक्टेंगल है तो इतनी बड़ी बात लिखने की जरूरत भी नहीं है, दोनों किसके हैं 90 के हैं। अब यहां पर देखिए अगर मैं एंगल ए बाई 2 कर दूं और एंगल सी बाई 2 कर दूं, यानी दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी मेरे पास 90/2 हो गया। तो कुल मिलाकर के देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास एंगल ए बाई 2 जो है वो एंगल 1 लिख लेते हैं हम, और एंगल सी बाई 2 का एंगल 3 लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास इक्वल हो गए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें रीजन दिया था। क्लियर। तो ये हो गया जी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी दोनों इक्वल हैं। क्लियर। और अगर आपका मन कर ही रहा है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 डिग्री, सिंपल। अब ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो ये अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट साइड ऑफ अ, अगर हमारे पास एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आप यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। और भाई यहां से हमारे पास जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई है, ये तो हो ही जाएंगी, तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो वी कैन से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हम करेंगे सेकंड पार्ट को प्रूव। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी। यहां लिख लो भाई, हम सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना, अगर 5 नंबर है तो ये 6 है, और ये 7 है तो ये 8 है। 5 इक्वल टू 6 है और 7 इक्वल टू 8, हमें ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखें आप, अब ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि भाई ये क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो आप क्या करो, एक ट्राइंगल ले लो बीसीडी। इन ट्राइंगल बीसीडी, और बीसीडी में बीसी जो है वो किसके इक्वल है, सीडी के। क्लियर। क्यों है भाई, लिख दो भाई, ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो। साइड ऑफ अ स्क्वायर, और जब हमारे पास साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। क्लियर है। तो यहां लिखिए, ये जो एंगल 6 है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। आप लिख सकते हो यहां एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। रीजन क्या है भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। बट ये जो 5 है ये 8 के इक्वल है। क्यों है, अल्टरनेट एंगल है।
but angle 5 is equal to angle 8, अल्टरनेट एंगल। अगर इन दोनों को देखें, कंपेयर कर दें हम, तो यहां 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 6। तो वी कैन से देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और ये दोनों जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब BD किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल B को। देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B। और सिमिलरली हम कह भी सकते हैं BD बाइसेक्ट एंगल D। हेंस प्रूफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहां हो जाता है कंप्लीट।